अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स का हमने फ़र्स्ट ईयर की न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल। चैप्टर 2 हमारे पास है, यूनिट 2 हमारे पास है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। वेक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, वो जिनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और इक्विलिब्रियम वो बॉडी जो हमारे पास जिसमें ट्रांजिशन में और रोटेशन मोशन में कोई चेंज नहीं आता। कोई बॉडी है उसकी ट्रांजिशन या रोटेशन मोशन में कोई चेंज ना आए, वो रेस्ट में हो, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, a person throws a ball straight up with a speed of 12 meter per second. If the bus is moving at 25 meter per second, what is the velocity of a ball to an observer on the ground? इसमें अब आप एक एक लाइन को फुल देखेंगे, इसमें आपसे बात क्या की गई है। ठीक है, इसमें पहली बात है, a person throws a ball straight up with a speed of 12 meter per second। ठीक है, एक बंदे ने बस से बॉल फेंकी है, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड से। और जो बस की स्पीड है, बस की वेलोसिटी है, वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है। कहते हैं कि अगर एक बंदा रोड पे खड़ा है और वो ये देख रहा है कि वो बंदा बॉल फेंक रहा है, तो उसके हिसाब से उस वेलोसिटी की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बॉल उसके ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसके हिसाब से वेलोसिटी क्या है और उसका एंगल क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे एक बस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये एक बस है हमारे पास। ठीक है, ठीक, ये एक बस है जिसके ऊपर ये बंदा है। ठीक है, और इसने जो है ये बॉल जो है वो फेंकी है। ठीक है, इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड, और जो इस बस की वेलोसिटी है वो हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, और वो इस वेलोसिटी को देख रहा है। अब ये कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, हम डेटा लिख लेते हैं इसका। डेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स प्लेन पे है, तो ये हॉरिजेंटल हो गया, यानी ये बन जाएगी वी एक्स। ये हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये वाई प्लेन पे है, तो ये वी वाई बनेगा। हमें पता है जो हॉरिजेंटल होते हैं वो एक्स प्लेन होते हैं और जो वर्टिकल होते हैं वो वाई होते हैं। ठीक है, तो ये वी वाई बन जाएगा, और वी वाई हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। आप रिलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आप रिक्वायर्ड में भी लिख सकते हैं, हेडिंग दे के लिख सकते हैं कि आप क्या आपसे मांगा गया है, और आपने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी इज़ इक्वल टू, वी एक्स हमारे पास है 25 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। v इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, और वी वाई का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 144। v इज़ इक्वल टू, इनको प्लस कर दें 9, 6, 7, और इनका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 28 का स्क्वायर लें। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम कैंसिल करते हैं। v इज़ इक्वल टू 769 आया है हमारे पास। जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो, 27.7 है। ठीक है, v इज़ इक्वल टू 27.7 है। राउंड ऑफ कर देंगे 5 से बड़ी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 28 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टेंजेंट थीटा, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन हमारे पास थीटा होती है और ये टेंजेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, अब आपके पास एक एंगल बनता है ना, ये यूँ एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस आएगा, तो हमें पता है परपेंडिकुलर
बाय बेस होता है, यानी ए वाई बाय ए एक्स होगा, या ये जनरल फॉर्म है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे वैल्यू के हिसाब से, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है डिवाइडेड बाय 25। थीटा यहीं रहने देंगे, टेंजेंट यहाँ आ जाएगा, ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, 12/25 आ जाएगा। ठीक है, 12/25 को हम डिवाइड करते हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 25 0.48 आ जाएगा हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 0.48, और जब हम इसका टेंजेंट इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तो जब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 25.6। ठीक है, इसको भी हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका इस बॉल की डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें कहते हैं कि अ फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ एन एंगल 54 positive x direction at a speed of 21 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। एक फुटबॉलर है जिसने फुटबॉल को लीव किया है, तो उसके जो एंगल बना है वो 54 बना है, और वो बना है किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में जो पॉजिटिव है। तो इसका जो हमारे पास डेटा क्या बनेगा, हम इसका डेटा बनाते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, इसमें एंगल गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री है। ठीक है, और किस स्पीड पे गया है वो, v गिवन है हमारे 21 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या फाइंड करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने हैं ना, कंपोनेंट ऑफ v फाइंड करने हैं। कंपोनेंट ऑफ v में कौन कौन से, वी एक्स हॉरिजेंटल फाइंड करना है और वर्टिकल वी वाई फाइंड करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स के लिए, हमने वेक्टर्स क्वांटिटी में पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और वी वाई के लिए जो है वो वी साइन थीटा होता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, एक्स कंपोनेंट पे, एक्स प्लेन पे हमेशा जो है वो कॉस थीटा का एंगल बनता है, और वाई प्लेन पे हमेशा साइन थीटा का एंगल बनता है। और फिर जब आप इन दोनों के दरमियान में कोई एंगल बना है तो उसके लिए जब आप कोई डायरेक्शन या एंगल फाइंड करते हैं तो आप टेंजेंट थीटा फाइंड करते हैं। हमारे पास तीन है ना, साइन, कॉस, साइन और टेंजेंट थीटा। तो कॉस जो है वो एक्स के लिए है, अब वाई के लिए साइन है, और डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा है। ठीक है, हम क्या फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम हॉरिजेंटल फाइंड करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। वी एक्स इज इक्वल टू, वी की वैल्यू हमें गिवन है 21, कॉस हमारे पास नहीं है, और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 54 डिग्री। ठीक है, वी एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से जब हम कॉस 54 फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है, मैं फाइंड करती हूँ कैलकुलेटर पे, कॉस 54 0.58 आता है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 12.1, और हम इसमें फिर ये 1 नहीं लिखते, हम सिर्फ 12 लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू वही वैल्यू 21, यहाँ पर साइन और यहाँ पर 54। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू, हम फाइंड करते हैं साइन 54। ठीक
ठीक है, 0.809, ठीक है, या आपको अगर यहाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21, 0.809। हम अब क्या करते हैं, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.809 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 16.9। वी वाई इज़ इक्वल टू 16.9 और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट आ गए हैं। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें कहते हैं 1.84 kg स्कूल बैग हैंग्स इन द मिडल ऑफ द क्लोथ्स लाइन कॉजिंग टू अ सैग बाय एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 35, फाइंड द टेंशन इन द क्लोथ लाइन। कहते हैं एक बैग हमने क्लोथ लाइन पे हैंग कर दिया है, उसका जो एंगल है, उस बैग का जो मास है वो कितना है 1.84 kg है, और वो जो एंगल बना रहा है वो 85 है क्लोथ लाइन के साथ। तो आप उस बैग की वजह से जो क्लोथ लाइन में टेंशन प्रोड्यूस हुई है हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, हम इसका पहले फिगर ड्रा करते हैं। ये आप सपोज करें कि ये आपके पास एक क्लोथ लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है ये वाली लाइन में। ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है उन्होंने हमें बता दिया वो 35 है, और क्लॉथ लाइन के इस साइड पे भी एंगल बन रहा है वो हमारे पास 35 है। ठीक है, यहाँ पे भी इसे ये लाइन ज़्यादा लंबी होगी है, ये यहाँ तक आएगा ना। ठीक है, ये इसको आप ऐसे मीट करते हैं, ये डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और यहाँ से ये डायरेक्शन भी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बनता है t cos 3.5। ठीक है, ये 3.5 है। ठीक है, और ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी t cos 3.5 है। ठीक है, बेशक ना डालें इसमें, ये हमारे पास क्योंकि ये एक्स प्लेन पे है तो ये t cos 3.5 है। ठीक है, और ये हमारे पास t sin 3.5 है और ये भी t sin 3.5 है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसका जो डेटा है वो निकालते हैं। डेटा हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इसका मास गिवन है, मास ऑफ बैग हमारे पास है 1.84 kg। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, वेट में डाल के इसको वेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू वेट। तो वेट हम क्या है हमारे पास W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, W इज़ इक्वल टू मास हमें क्या गिवन है 1.84 और ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 9.8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 18 न्यूटन। ठीक है, हमें दूसरी चीज़ गिवन है, एंगल गिवन है जो हमारे पास है 3.5। रिक्वायर्ड हमें क्या है 3.50 है। ठीक है, रिक्वायर्ड हमें है टेंशन, इस बैग की वजह से इस क्लोथ लाइन में कितनी टेंशन बन रही है हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर और इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इक्विलिब्रियम की जो पहली कंडीशन है वो हमें ये कहती है कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में तब होगी जब f के जो कंपोनेंट है या f है वो इक्वल टू 0 होगा, समेशन ऑफ f इज़ इक्वल टू 0। तो हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने क्या अप्लाई कर दी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब यहाँ आप देखें कि इसकी ये डायरेक्शन यहाँ है और इसकी ये डायरेक्शन यहाँ है। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे
दो सेम कंपोनेंट हैं लेकिन एक नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये एक्स प्लेन की इस साइड पे जा रहा है। आप जब कार्टेशियन कोसाइन एंगल पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर एक्स आता है और यहाँ पर एक्स डैश आता है, और जो एक्स डैश होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्वाड्रेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स, पहली कंडीशन हमें क्या कहती है, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दो कंपोनेंट है हमारे पास, t cos 3.5 माइनस अपोजिट डायरेक्शन है t cos 3.5, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है एफ वाई का, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला है, अब हम दूसरा अप्लाई करते हैं। दूसरा है हमारे पास समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं है। तो समीशन एफ वाई का आप देखें तो डायरेक्शन दोनों की ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये भी ऊपर है, ये भी अपवर्ड की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, टी साइन 3.5, मैंने आपको बताया कि वाई जो प्लेन है उस पर कौन सा एंगल बनता है, साइन बनता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, दोनों अपवर्ड है तो इनकी डायरेक्शन सब सेम होगा, साइन भी सेम होगा। टी साइन 3.5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इनको प्लस कर दें तो क्या आएगा, 2t साइन 3.5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखें इसमें हमारे पास वेट भी हैंग हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ इसके साथ माइनस करेंगे वेट को, माइनस वेट हमने क्या फाइंड किया है, अभी 18 फाइंड किया है, 18 इज इक्वल टू 0। 18 को हम उस तरफ ले जाएंगे, टू टी साइन 3.5 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब यहाँ पर है 2t साइन 3.5 इज इक्वल टू 18। हम यहाँ से साइन 3.5 पहले फाइंड करते हैं और साथ ही साथ 2 को भी हम वहाँ ले जाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, t साइन 3.5 यहीं छोड़ते हैं और 18/2 कर देते हैं, सही है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास t साइन 3.5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। कटिंग हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 9 18 आ जाएगा। अब हम साइन 35 फाइंड करते हैं, तो साइन 3.5 हमारे पास 3.5 इक्वल है हमारे पास t इज इक्वल टू 0.061, ठीक है, इज इक्वल टू 9। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 0.061 है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 147.5। t इज़ इक्वल टू 147.5, राउंड ऑफ कर देंगे, t इज़ इक्वल टू 148 बन जाएगा। और यहाँ हम टेंशन का यूनिट डाल देंगे न्यूटन, कि ये हमारे पास इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें ये कहते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कंपोनेंट। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। पिछले में आपने जो है वो कंपोनेंट फाइंड किए थे, वी एक्स एंड वी वाई, और यहाँ हम फाइंड करेंगे, हमें ए एक्स और ए वाई गिवन है, कंपोनेंट गिवन है, हमने उनकी हेल्प से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास पार्ट ए है, सोल्यूशन है, जिसमें ए पार्ट है। ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए एक्स की वैल्यू गिवन है जो हमारे पास है -2.3 सेंटीमीटर, और ए वाई हमें गिवन है +4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इनके हमें पता है मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ए इज़ इक्वल टू एक्स और वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर उनका हम अंडर रूट लेते हैं। तो ए वाई का स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास है -2.3 का स्क्वायर, प्लस ए वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 4.1 का स्क्वायर। ए इज़ इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इनके स्क्वायर से हमारे पास आता है 5.29, प्लस इनके स्क्वायर से हमारे पास आता है 16.81
इसका जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो इससे हमारे पास आता है, इसको हम प्लस करते हैं, 5.29 को प्लस करें 16.81 से तो हमारे पास आता है 22.1, और इसका जब अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है, अंडर रूट हटा देंगे, a इज़ इक्वल टू 3.7। इन्होंने यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर लगाया, हम भी सेंटीमीटर लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब यहाँ मार्कर से लिख लें मैग्नीट्यूड। अब हम डायरेक्शन फाइंड करने लगे हैं। तो डायरेक्शन हमें पता है किसकी इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा के इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एक्स की, और हमेशा जो ए वाई है वो ऊपर होता है और ए एक्स जो है वो नीचे होता है। ठीक है, तो क्योंकि ए एक्स मोस्टली क्या, ए एक्स होती ही बेस है, जो एक्स के जो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि हम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंगल में पढ़ते हैं तो वो जो एक्स प्लेन है वो बेस बनाता है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू ए वाई हमारे पास है 4.1 और ये हमारे पास 2.3 है। थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4.1 डिवाइडेड बाय 2.3, और इससे हमारे पास आ जाएगा, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आएगा 60.70। अब यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 1 2 3 4। तो जो जब नेगेटिव हो, ए एक्स नेगेटिव हो और ए वाई जो है वो पॉजिटिव हो, एंड ए वाई इज पॉजिटिव, देन इट मीन दैट vector lie in सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट इस तरीके से बनते हैं ना, तो अगर ये यहाँ लाई कर रहा है तो ये 180 का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे 270 तक बनता है, यहाँ 360 कंप्लीट होता है, तो ये अभी इसमें लाई कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है हमारे पास थीटा क्या बनता है, थीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस पाई। अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो पाई की हो जाएगी, 180 माइनस पाई हमने क्या फाइंड किया है अभी, 60.70। इनकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 119.3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पहले की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू प्लस 3.9 मीटर गिवन है यहाँ पर, और ए वाई हमें गिवन है माइनस 1.8 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 3.9 का स्क्वायर प्लस माइनस 1.8 का स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आएगा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15.21 प्लस 3.24, और इनका जब हम प्लस करके अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 4.29 मीटर। ये हमारे पास आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ए इज़ इक्वल टू 4.29 मीटर, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन हमारे पास उसी तरीके से टेंजेंट थीटा से, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू ए वाई हमें गिवन है 1.8, हम इसमें माइनस नहीं मेंशन करते, 3.9, थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.8 डिवाइडेड बाय 3.9, थीटा इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास आता है 0.46, डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी 24.7।
अब हमारे पास यहाँ पर माइनस किसके साथ है, y के साथ है, ठीक है। और ये जब हमारे पास ए एक्स जो है वो नेगेटिव हो और ए वाई जो है वो पॉजिटिव हो, सॉरी ए एक्स जो है वो पॉजिटिव हो और ए वाई जो है वो नेगेटिव हो, तो ये हमारे पास कहाँ लाई करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, जब इस तरीके से हो कि ए एक्स जो है वो इज़ पॉजिटिव एंड ay is negative, it lie in 4 quadrant, sorry what quadrant, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट में मैंने आपको पहले बताया क्या होगा, यहाँ पर एंगल मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ 180 है, यहाँ 270, यहाँ 360 है। तो 4 क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे एक एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। अभी हमारे पास यहाँ लाई कर रहा है, तो थीटा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा 360 माइनस पाई के इक्वल हो जाएगा। 360 माइनस जो हमने अभी फाइंड किया 24.7, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 24.7 को जब हम माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 355 355.3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसकी डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन। हमारे पास एक वेक्टर है जिस पे फोर्स लग रही है, वेक्टर एफ है, उसका मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री एक एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो 10 डिग्री है और उसका जो रेडियस है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4.3 मीटर है। मेकिंग एन एंगल 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री का। कहते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है। तो हम इसका पहले डेटा निकाल लेते हैं कि हमारे पास इसका डेटा क्या है। हमें गिवन है फोर्स F इज़ इक्वल टू 5.5 न्यूटन है, हमें गिवन है R हमें गिवन है 4.3। अब टीटा हमें जो R का गिवन है वो 80 है और टीटा जो हमें F का गिवन है वो 10 है, ठीक है। हम अब टोटल टीटा फाइंड करेंगे तो R माइनस टीटा F बन जाएगा। ये हमारे पास 80 डिग्री है माइनस 10 डिग्री इज़ इक्वल टू 70। टीटा हमारे पास टोटल जो है वो कितना बन गया है, 70 डिग्री बन गया है। अब हम पहले फाइंड करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, वो जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और हमारे पास आंसर क्या है, वो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी निकले, उसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आर एफ आएगा और हमें पता है कि आर एफ कॉस थीटा बनता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.3, एफ की वैल्यू है 5.5, कॉस अपनी जगह आ जाएगा और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 70 पुट करेंगे, ठीक है। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.1 न्यूटन मीटर, ठीक है, इसका न्यूटन और इसका मीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास है, सिर्फ आर क्रॉस एफ लगेगा और साइन थीटा आ जाएगा इसमें, ठीक है। आर की जगह हमारे पास आ जाएगा 4.3, एफ हमारे पास है 5.5 और साइन 70। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 22.2 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास वो सिंपल था, ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हमें क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट अब फाइंड करके दिए हुए हैं और अब कहते हैं कि आप इनका एंगल फाइंड करें, ठीक है। अगर ये हमें डॉट प्रोडक्ट पहले लिखा है इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ये है और क्रॉस प्रोडक्ट बाद में लिखा है इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो हम डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 6√3
और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 6 है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने हैं हमें इनके। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है, हम दो वेक्टर्स को नाम दे देते हैं ए बी का। ठीक है, और अगर हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट में है तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, √6 √3 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस बी आ जाएगा ए बी साइन थीटा के, और ये हमारे पास इक्वल है 6 के। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को 1 पे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 √3 डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा 6 पे। ठीक है, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, ये और ये भी कैंसिल कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 3। ठीक है, इसको हम इन्वर्स कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। हम इसको इन्वर्स करते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन बाय कॉस के। ठीक है, यानी y बाय एक्स के। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस के। ये एंगल जो है वो परपेंडिकुलर बनता है और ये एंगल जो है वो बेस पे बनता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय √3। ठीक हो गया, तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास उन दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है 30 डिग्री।